साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक भिखारी रेल में भीख मांगा करता था। एक बार भीख मांगने के दौरान भिखारी को एक सूट बूट पहने सेठ जी नजर आए। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो भिखारी उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने कहा, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं? सेठ ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वो स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। सेठ के जाने के बाद भिखारी उसके द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई थी। वो सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति मुझे भीख देगा तो उसके बदले में मैं भी उसको कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। अब वो ये सोच रहा था कि वो खुद भिखारी है तो फिर भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को वो सारा दिन सोचता रहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों के ऊपर पड़ी जो स्टेशन के आसपास खिले हुए थे। फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी उसे कोई भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। सेठ को ये बात बहुत पसंद आई। सेठ ने उसे कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना बोलकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं
भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 1 वर्ष बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? सेठ ने कहा, नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम 2 बार पहले कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। उसका नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम बदले में कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन गया हूँ। आपने जो मुझे अनमोल सीख दी थी, ये उसका ही नतीजा है कि आज मैं इस जगह पर पहुँच पाया हूँ। साथ संगत जी, भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी रहा। जब उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो वो व्यापारी बन गया। इसी तरह जिस दिन हम समझ लेंगे कि मैं तो वही हूँ, फिर जानने समझने को रह ही क्या जाएगा। इंसान चाहे तो जीवन में कुछ भी कर सकता है, जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। बस उसके अंदर आगे बढ़ने की, कुछ बनने की लगन होनी चाहिए। अगर वो मन लगाकर अपना कर्म करेगा तो परमात्मा उसे उसका फल जरूर देगा। साथ संगत जी, आज की सुंदर कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में कामयाब हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। हमें जीवन में हमेशा सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें अपनी मंजिल का पता होगा तो ही हम उस तक पहुंच पाएंगे। इसलिए जीवन में जब भी आगे बढ़ो, पहले उसके बारे में अच्छी तरह से विचार करो और फिर आगे बढ़ो। अगर आप इस तरह से करोगे तो यकीनन आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।